जय हिंद समाजवादी साथियों। समाजवादी पार्टी की नई सूची जारी और कहल से नवल किशोर साक्य लड़ेंगे चुनाव। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कहल की विधानसभा सीट को लेकर जो लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई है, क्योंकि अखिलेश यादव जी यहाँ से वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के विधायक थे, लेकिन अखिलेश यादव जी के द्वारा अब जो कहल की विधानसभा सीट वहाँ से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जहाँ पर आप लोगों को पता है इस बार के लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी के द्वारा जिस तरह से धुआंधार तरीके से प्रदर्शन किया गया, वो भी कहीं ना कहीं चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है। और स्वयं अखिलेश यादव जी भी इस बार के चुनाव में, जहाँ पर 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव जी जननायक की भूमिका में उभर कर जनता के बीच में पहुंचे। जनता के सुख दुख में हमेशा ही अखिलेश यादव जी खड़े रहते हैं। उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी के नेतृत्व पर लगातार सवाल उठ रहे थे, वो भी सवाल उठना भी अब बंद हो चुके हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। सद्य नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का जो रिकॉर्ड था, 35 सांसदों का जो रिकॉर्ड था, उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए अखिलेश यादव जी के द्वारा 2024 के लोकसभा के चुनाव में 37 सांसदों को जीतने के साथ ही साथ जहां पर अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया, यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों की बात की, उसके साथ साथ अखिलेश यादव जी ने इस बार के लोकसभा के चुनाव में जो जातीय समीकरण का जो साधने का प्रयास किया, वो भी कहीं ना कहीं चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है। क्योंकि अखिलेश यादव जी ने जहाँ पर जाति समीकरण को साधा है, उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी के द्वारा इस बार के चुनाव में जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति कर रही थी, वहीं पर अखिलेश यादव जी के द्वारा जाति समीकरण को साधते हुए पीडीए का नारा दिया गया। उस पीडीए के नारे के तहत अखिलेश यादव जी के द्वारा पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आदि आबादी महिलाओं की, उसके साथ साथ अगड़े समाज के जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके सभी को साथ लेते हुए अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया है। और जहाँ पर अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया, उस पीडीए नारे की जो झलक है इस बार के चुनाव में भी साफ तौर से दिखी गई और जनता ने अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनाया। वहीं पर देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी उभर कर आई है, जिसको लेकर लगातार अखिलेश यादव जी अब जो कहल की जो विधानसभा सीट, वहाँ से अखिलेश यादव जी ने अपना इस्तीफा भी दे दिया। उसके साथ साथ जो नेता प्रतिपक्ष का जो पद था, उस पद से भी अखिलेश यादव जी का इस्तीफा हो गया है। तो लगातार जो अब कहल की विधानसभा सीट है, जहाँ पर अब कुछ समय के बाद उपचुनाव होगा, वहाँ पर प्रत्याशी को लेकर लगातार चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं और चर्चाओं का बाजार भी गर्म है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रत्याशियों के नाम एक एक करके सामने आ रहे हैं। लगातार जो प्रत्याशी वो टिकट की मांग कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी जहाँ पर पीडीए के नारे के साथ उन्होंने कहा है कि इस बार का जो लोकसभा का चुनाव भी हम पीडीए के नारे के साथ लड़े थे, उपचुनाव भी पीडीए के नारे को ही प्रथम वरीयता दी जाएगी। उसके साथ साथ जो विधानसभा का चुनाव होगा 2027 में, उसमें भी अखिलेश यादव जी पीडीए के नारे की ही भूमिका में नजर आएंगे। और लगातार पीडीए को साथ में लेकर ही अखिलेश यादव जी आगामी समय में एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी को चुनावी मैदान में पटकनी दे सकते हैं। तो लगातार अब कहल की विधानसभा सीट पर जो प्रत्याशियों की बात है, उसमें से एक जो सबसे ज़्यादा चर्चाओं में अब नाम बना हुआ है, जिसकी जो नाम है वो लगातार चर्चाओं में चल रहा है, वो है डॉक्टर नवल किशोर साक्य। डॉक्टर नवल किशोर साक्य, जैसा कि आप सभी लोगों को पता, फर्रुखाबाद की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होने के साथ साथ अखिलेश यादव जी के द्वारा पहली ही लिफ्ट में फर्रुखाबाद की लोकसभा सीट से डॉक्टर नवल किशोर साक्य को चुनावी मैदान में उतार दिया गया था। यानी कि लगभग 2 से ढाई महीने पहले अखिलेश यादव जी ने डॉक्टर नवल किशोर साक्य के नाम का ऐलान कर दिया था फर्रुखाबाद की लोकसभा सीट से। तो डॉक्टर नवल किशोर साक्य के बारे में आप लोग जानते ही हैं, पेशे से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कैंसर के सर्जन हैं और कैंसर के सर्जन होने के साथ साथ एक साफ छवि के इंसान भी हैं डॉक्टर नवल किशोर साक्य। तो डॉक्टर नवल किशोर साक्य को फर्रुखाबाद की लोकसभा से अखिलेश यादव जी ने चुनावी मैदान में उतारा। उसके बाद वहाँ पर उन्होंने धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार भी किया और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे, उन्हें इस बार के चुनाव में काफ़ी मशक्कत भी करनी पड़ी। और हालांकि आप सभी लोगों को पता है किस तरह से जो लगातार अखिलेश यादव जी दावा कर रहे हैं, नवल किशोर साक्य ने भी दावा किया है कि उन्हें यहाँ से जबरन हरवा दिया गया है अधिकारियों के द्वारा चुनाव में। तो अखिलेश यादव जी यह बात ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं। वहीं पर डॉक्टर नवल किशोर साक्य ने भी इस बात की पुष्टि की है कि वह 4600 वोटों से आगे चल रहे थे और 4600 वोटों से आगे चलने के बाद एक लाइट काट दी जाती है और एकदम जो डीएम साहब थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे उन्हें 2600 वोटों से विजयी घोषित करते हुए उन्हें प्रमाण पत्र दे दिया फर्रुखाबाद की लोकसभा सीट से, जहाँ से डॉक्टर नवल किशोर साक्य 2600 वोटों से हार गए थे। तो लगातार वह अपनी जो आवाज़ है
वो उठा रहे हैं और लगातार यहाँ पर पुनः मतगणना की भी बात कर रहे हैं डॉक्टर नवल किशोर साक्य जी। उन्होंने निर्वाचन आयोग को भी शिकायत दी है, उसके साथ ही साथ वो लगातार न्यायालयों की भी बात करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के बीच में एक जो चर्चाएं बनी हुई हैं वो ये है कि डॉक्टर नवल किशोर साक्य को जो कहल की जो विधानसभा सीट है जहाँ पर उपचुनाव होने जा रहा है वहाँ से अखिलेश यादव जी चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। इस तरह की चर्चाएं लगातार चर्चाओं में बनी हुई हैं, क्योंकि डॉक्टर नवल किशोर साक्य जहाँ पर पीडीए से आते हैं, पीडीए से आने के साथ साथ इस बार के लोकसभा के चुनाव में उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन भी किया है। वहीं पर एक जो सर्वे हमारे माध्यम से ही किया गया था, क्या डॉक्टर नवल किशोर साक्य कहल की विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा जाना चाहिए, तो इस पर 2300 लोगों ने वोट दिया है, जिसमें से 74% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, वहीं पर 26% लोगों ने ना कहा है। तो यहाँ से डॉक्टर नवल किशोर साक्य को लेकर लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है। कहल की जो विधानसभा सीट पर जहाँ पर उपचुनाव होने जा रहा है वहाँ से डॉक्टर नवल किशोर साक्य को प्रत्याशी के रूप में चर्चाएं काफ़ी तेजी के साथ चल रही हैं। वहीं पर यहाँ से अन्य प्रत्याशियों की बात करें तो यहाँ से स्वयं मैनपुरी के पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव जी के नाम की चर्चाएं काफ़ी तेजी के साथ चल रही। मैनपुरी के पूर्व सांसद रह भी चुके हैं और लगातार वह कहल की जो जनता है उसके बीच में पहुँचते रहते हैं और लगातार जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को तेज प्रताप यादव लगातार उठाते भी रहते हैं। और जिस तरह से आप लोगों को पता है इस बार के लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने तेज प्रताप यादव को कन्नौज की लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया, लेकिन उसके बाद जब अखिलेश यादव जी ने वहाँ के कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया तो जानकारी पाई कि यहाँ से तेज प्रताप यादव इस सीट को नहीं निकाल सकेंगे। तो ऐसी स्थिति में स्वयं अखिलेश यादव जी कन्नौज की जो लोकसभा सीट है वहाँ से चुनावी मैदान में उतरे। वहीं पर यहाँ पर अन्य प्रत्याशी के रूप में बात करें तो जैसा कि आप लोग देखें अरविंद यादव के नाम की भी चर्चा काफ़ी तेजी के साथ चल रही है। पूर्व में अब अरविंद यादव के नाम की चर्चाएं भी चल रही। प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी के भतीजे और भांजे हैं अरविंद यादव जी, उनके नाम की चर्चा काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही है। वहीं पर खबरें ये भी आ रही हैं कि अरविंद यादव जी के द्वार पर समाजवादी पार्टी के कार्यालय में जाकर जो आवेदन भी कर दिया गया है, यानी कि टिकट की मांग की है उन्होंने। कहल की जो विधानसभा सीट है जहाँ पर उपचुनाव होने जा रहा है उस सीट को लेकर अरविंद यादव ने अपनी दावेदारी पेश की है। वहीं पर यहाँ पर एक अन्य प्रत्याशी के रूप में जैसा कि आप लोगों को पता है यहाँ से जो पूर्व में विधायक रह चुके हैं और काफ़ी कद्दावर नेता है सोवरन सिंह यादव जी। सोवरन सिंह यादव जी का नाम भी चर्चाओं में बना हुआ है, क्योंकि अखिलेश यादव जी के लिए उन्होंने अब 2022 के चुनाव से पहले उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी थी। हालांकि सोवरन सिंह यादव जी यहाँ से एक बार भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनावी मैदान में जीते, उसके बाद 3 बार समाजवादी पार्टी के विधायक के रूप में उन्होंने कहल की जो विधानसभा सीट है वहाँ से जीत हासिल की। और 2022 के चुनाव से पहले अखिलेश यादव जी ने यहाँ से चुनावी मैदान में उतरने की बात की तो यहाँ से सोवरन सिंह यादव जी ने जो अपनी नेता के सम्मान में इस सीट को छोड़ दिया और अखिलेश यादव जी यहाँ से चुनावी मैदान में उतरे और उन्होंने रिकॉर्ड मतों से जीत भी हासिल की है। तो आप लोगों की क्या राय है, सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय दें। कहल की जो विधानसभा सीट है जहाँ पर उपचुनाव होने जा रहा है उस सीट से कौन सा प्रत्याशी अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा आपकी नज़र में, तो आप सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर भी करें। उसके साथ साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ी खबरें देखने के लिए आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का आभार।